हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद सुमित में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल एक वर्गमूल की वीडियो डाली थी, तो आइए आज हम सीखते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या का घन कैसे निकलते हैं, जो सभी मोस्टली एग्जाम के लिए बड़ी आवश्यक है। क्लियर? तो आइए देखते हैं। जैसे अगर आपको घन करना है किसका, 40 96, यानी ये फाइंड करना है कि क्यूब किसका है, ये घन किसका है, तो आप इसे मोस्टली कैसे करते हो, इसे आप ऐसे करते हो, 2 से डिवाइड करोगे यानी इसके टुकड़े बनेंगे। और एक चीज ध्यान रखिए, वर्ग में कितने के टुकड़े बनते हैं, 2 सेम संख्या होंगे, और घन में किसके बनते हैं, 3 सेम संख्या होगी। तो देखिए 2 से 20 बार ये 48, 2 से 10 बार ये 24, 2 से 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छीके 12, उसके बाद 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, इसके बाद 2 छीके 12, 2 चौक 8, इसके बाद ये 32 होगा, इसका आधा 16 होगा, इसका आधा 8 होगा, इसका आधा 4 होगा, इसका आधा 2 होगा और इसका आधा 1। अब हमारा लगभग 90% क्वेश्चन तैयार हो चुका है, लेकिन अब हमें इसमें से कॉमन ढूंढने होंगे, जैसे हम वर्ग में ढूंढते थे। तो घर में कैसे ढूंढेंगे, इन 3 में से एक लो, अब इन 3 में से एक कॉमन लो, अब इन 3 में से एक कॉमन लो, और अब इन 3 में से एक कॉमन लो। तो अब ये कितना हो गया, देखिए अब ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब हमें पता लग गया कि जो घन है ना 40 96, ये किसका है भाई, 16 का। लेकिन परीक्षा में आपको इतना समय नहीं मिलेगा। तो परीक्षा में अगर इतना समय नहीं मिलेगा तो क्या तरीका हो सकता है जिससे घन आसानी से निकल जाए। तो देखिए इसमें आपको 2 स्टेप का केवल ध्यान रखना पड़ेगा, और आप सवाल को देखते हुए फिर कर जाओगे विद इन सेकंड। कैसे, देखिए अगर स्टेप फर्स्ट का है, अगर संख्या के अंत में अगर लास्ट में 2 लिख रहा हो, अगर देखिए लास्ट में 2 हो तो उसका क्या हो जाएगा 8, ओवर 3 हो तो उसका हो जाएगा 7। यहाँ तक क्लियर? यानी बच्चे अगर बाद में सपोज करो यहाँ 8 होता तो उसका क्या हो जाता 2, अगर यहाँ 3 होता तो उसका क्या हो जाता 7। बाकी नंबर सेम रहेंगे। ये ध्यान रखिए, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, अगर कुल संख्या 4 है, यानी अगर सवाल 4 डिजिट का है, 4 संख्याओं का है, तो शुरू की केवल एक संख्या पर फोकस करेंगे। अगर सवाल कुल संख्या 5 का है, यानी सवाल में अगर 5 संख्या है, तो शुरू की 2 संख्या फोकस करेंगे। और सवाल अगर 6 संख्याओं का है तो शुरू की 3 संख्या फोकस करेंगे। बस इतना सा काम करना है आपको। अब देखिए हमारा सवाल क्या आता है, 40 96। अब देखना क्यूब किसका है। मैंने अभी बताया अगर लास्ट में 2 है तो 8 होगा, 3 है तो 7, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो 6 है, और 6 वहाँ कहीं पर नहीं आ रहा है, तो 6 नहीं आ तो 6 को क्या कर देंगे हम, एज लिख देंगे। उसके बाद अब स्टेप होगा सेकंड शुरू। अगर टोटल संख्या कितनी है 4 है, तो इसमें केवल शुरू की एक संख्या पर फोकस करेंगे। अब हम देखेंगे कि कौन सी संख्या का घन 4 से कम है। तो कौन सी संख्या घन 4 से कम है भाई, वह संख्या दुनिया में कौन सी है। देखिए अगर हम 2 के क्यूब करें तो 8 हो जाएगा, 1 की क्यूब करें तो कितनी होगी 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। यानी एक ऐसी संख्या है जिसका घन 4 से क्या होगा, कम होगा। तो इसका आंसर देखो कितना है, 16। तो हम इस लॉन्ग तरीके से बच सकते हैं केवल 2 स्टेप करके। एक और अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको आ गया सवाल ये 15625। अब देखिए सबसे पहले मतलब पहला स्टेप, लास्ट में जाओ, लास्ट में 2 है तो 8, 3 है तो 7, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं, तो क्या लिखेंगे 5 को लिख देंगे एज इट इज जो करो। उसके बाद क्या करना है, अब हम देखेंगे शुरू में ये संख्या टोटल कितनी है, ये टोटल संख्या बच्चों 5, और अगर 5 संख्या तो मैंने क्या बताई थी, अगर कुल 5 संख्या तो शुरू की कितनी लेंगे 2, यानी केवल 2 ही संख्या पर हमें फोकस करना। तो जैसे हमने 2 संख्या पर फोकस करें, कितनी है 15। अब हम देखेंगे कौन सी संख्या का घन या क्यूब 15 से कम है, तो संख्या कौन सी होगी। अगर हम 3 का क्यूब करें तो 27 होगी, और 2 का क्यूब करें तो कितनी हो जाएगी 8। यानी हमें पता लग गया वो संख्या कितनी है 2, क्योंकि अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो 15 से कम आएगा, यानी 8 आएगा। तो इस पूरे का आंसर कितना हुआ 25। अब एक सवाल जैसे इसके बाद अगर हम एक और देखें 13824 13824, देखिए 13824। अब हम देखेंगे किस संख्या का क्यूब है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट में जाएंगे, 2 8 3 7 कुछ है ही नहीं तो 4 जोड़ दो।
अब 5 संख्या तो शुरू कितनी लेंगे, 2। अब हम यहाँ देखेंगे कौन सी संख्या का क्यूब 13 से कम है। अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, इसलिए 2 का क्यूब कितना आएगा, 8। तो यहाँ क्यूब किसका होगा, 2 का। 8 13 से कम है, इसलिए पूरी की पूरी क्यूब किसकी हुई, ये 24 की हुई। तो समझ आया बच्चों। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, अगर थोड़ी सी भी आपकी ट्रिक याद रही, तो आप जो सवाल कम से कम 2.5 या 3 मिनट में हो सकता है, जिसमें कहीं एरर भी आ सकता है, तो आप वो 2.5 या 3 आप सेकंड में कर पाओगे। ओके, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।